एक आदमी ने शिवसेन दुनिया में एक डेजर्ट ईगल निकाली, पर स्थानीय शिवसेन साधक हंस पड़े कि लोहे का डिब्बा किस काम का। अगले ही पल इन स्थानीय लोगों को नहीं पता था कि उस आदमी के पीछे पूरा देश खड़ा है। भले ही इन स्थानीय शिवसेन साधकों के पास खतरनाक विधाएं थीं, पर पूरे राष्ट्र की मशीनरी के सामने वे बच्चों का खेल ही साबित हुए, क्योंकि वैज्ञानिक उनकी शिवसेन विधाओं के संचालन का रहस्य खोज सकते थे और उससे भी शुद्ध संसाधन निकाल सकते थे, जिससे उस आदमी की शिवलियन गति 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई। इसके बाद उसने पूरे शिवसेन जगत में धूम मचा दी और द शिया देश ने भी पूरे राष्ट्र को शिवसेन युग में प्रवेश करा दिया और तारा युद्ध युग की शुरुआत कर दी। असल में 1 साल पहले उसे एक जेड पेंडेंट मिल गई थी और वही जेड पेंडेंट उसे इस क्रूर शिवसेन दुनिया में ले आई थी। वह 1 साल तक अपनी जान बचाए रहा और इसी दिन उसने जेड पेंडेंट खोला, जिससे वह द शिया झील से संपर्क कर सका। ये बात तुरंत ही देश के उच्चतम स्तर पर गंभीरता से ली गई। उसने अपनी कठिनाइयां बताई तो नेतृत्व ने उसे तुरंत समर्थन का आश्वासन दिया। तुम किसी भी संसार में हो, जब तक तुम द शिया के नागरिक हो, देश तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देगा। उसने तुरंत ही नेतृत्व से एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मांगी, क्योंकि उसका पहला काम खनिजों का खनन करना था और अगर वह संप्रदाय की मांगें पूरी नहीं कर सका, पल भर में उसे मार दिया जाएगा। उसकी गोंगफा और लिंग शी वापस ले ली जाएगी। उसने देश से मदद मांगी कि गोंगफा को डिकोड किया जाए और लिंग शी को शुद्ध किया जाए। वह एक लायन शी सेंग का बेकार व्यक्ति था, फिर भी उसने पर्याप्त खनिज जमा किए, जिससे प्रबंधक का ध्यान गया। प्रबंधक ने माना कि उसे कोई खजाना मिला है, तभी वह कार्य पूरा कर सका। उसने लोगों को उसके साथ खनन के लिए भेजा, पर उसे नहीं पता था कि देश पहले ही उसे समर्थन दे चुका था। शक्तिशाली टाइम बम इन निचले स्तर के सुशी को चूर चूर करने के लिए काफी थे। उसकी तरफ से जितनी हलचल होती गई तो वह प्रबंधक की नजरों में आ गया। अच्छा यह रहा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही शिवसेन जे की गोंगफा सुलझा लिया था, जिससे ताकत कई गुना बढ़ गई। जब नेता ने उससे उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि वह चाहता है कि देश उसके परिवार की रक्षा करे। नेता ने गंभीरता से वादा किया, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, संचार अधिकारी ने खबर दी कि उसकी बहन चिंगबेई की विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती की सीट किसी ने छीन ली है। नेता बहुत गुस्सा हो गया। जब वह पराई दुनिया में अकेले संघर्ष कर रहा है तो उसके परिवार को कैसे अपमानित किया जा सकता है। उसने तुरंत सेना भेजकर कॉलेज को घेरने का आदेश दिया। बहन की सीट छीनने वाले लोग घमंडी थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी माता पिता पर दबाव डाल रहा था। वे लोग परवाह नहीं करते थे कि उस आदमी का परिवार गायब हो जाए।